जहां पर हम देखते हैं कि आसमान से एक विशिंग स्टार टूटकर जंगल में गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है और पूरा जंगल जल जाता है। इसी के बाद जंगल का नाम काला जंगल पड़ जाता है। यहाँ से मूवी की रियल शुरुआत होती है, जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। उसमें पुस डांस कर रहा होता है। पुस सभी को सोने के सिक्के देता है। पुस गाना गाने लगता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। इस बूढ़े आदमी और पुस के बीच में बहसबाजी होने लग जाती है। बूढ़ा आदमी अपने आदमियों से पुस को मारने के लिए कहता है। इसी लड़ाई में कुछ रॉकेट ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल का शैतान जाग जाता है। शैतान पार्टी में आ जाता है और तोड़फोड़ करने लग जाता है। शैतान और पुस में लड़ाई हो जाती है। पुस अपनी तलवार शैतान की उंगली में घुसा देता है। शैतान पुस पर वार करता है, लेकिन पुस बच जाता है। फिर पुस शैतान की हालत खराब कर उसे मार देता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पुस फिर से गाना गाने लगता है तो उस पर घंटी गिर जाती है। पुस की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है, जो पुस को समझाता है कि अब तुम पंगे लेना बंद करो। पुस डॉक्टर की बात नहीं मानता है। डॉक्टर कहता है कि तुम कितनी बार मर चुके हो, ऐसे करते करते तुम एक दिन असली में मर जाओगे। दरअसल पुस को 9 जानें मिली हुई है और जब पुस आज तक के वक्त को गिनता है कि वो कितनी बार मरा है, तो उसकी 8 बार जान जा चुकी है। ये लास्ट लाइफ उसके पास में बची है। डॉक्टर पुस को एक लेडी का पता लिख कर देता है। कहता है कि उसे बिल्लियाँ पालने का शौक है, तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। लेकिन पुस डॉक्टर की बात मानने वाला थोड़ी था। पुस यहाँ से रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ जाकर पुस दूध पीने लगता है। तभी पुस के पास एक भेड़िया आता है, जो पुस से बात करता है, लेकिन पुस को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। पुस के वार का भेड़िए पर कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि भेड़िया ज्यादा ताकतवर है। पुस को फाइट्स के दौरान ये पता चल जाता है कि इससे वो हरा नहीं सकेगा। पुस छुप जाता है, लेकिन भेड़िया पुस का पीछा नहीं छोड़ता है। तो पुस यहाँ से एक नाले से होता हुआ जंगल के रास्ते से बिल्ली पालने वाली लेडी के घर पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचते ही घर के बाहर अपने बूट्स और टोपी को दफना देता है। फिर घर का दरवाजा खटखटाता है। लेडी पुस को अंदर ले लेती है। लेडी पुस को नहला धुला के पुस को तैयार करती है और पुस को एक नाम देती है, पिकल्स। पुस यहाँ सभी बिल्लियों से मिलता है और सबके साथ पुस खाना खाता है और सब बिल्लियों के बीच सो जाता है। पुस से यहाँ एक कुत्ता दोस्ती करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पुस उसे अपना दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी कुत्ता पुस के साथ रहता है। पुस को ढूंढते ढूंढते एक लड़की अपने भालू टीम के साथ पुस तक पहुँच जाती है। ये लड़की बिल्ली पालने वाली लेडी से पूछती है कि पुस कहाँ है। लेडी लड़की को कुछ नहीं बताती है। लड़की अपनी टीम से कहकर लेडी पर जुल्म करवाती है। फिर इनमें से एक भालू पुस को ढूंढ लेता है, लेकिन पुस को अब देखकर लगता ही नहीं है कि पुस पहले वाला पुस है। लड़की पुस को देखकर कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से योद्धा लग रहा है। तभी एक भालू लड़की से कहता है कि पुस मिल गया है। दरअसल यहाँ आने से पहले पुस ने अपने सामान को दफनाया था। ये लोग उसे पुस की कब्र समझ रहे हैं। तभी इनमें से एक भालू बोलता है कि सारा काम खत्म हो गया, अब हमें उसे ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़की इनसे कहती है कि आज रात को नक्शा आ रहा है, जिसे चुराने के लिए हमारे पास एक मौका है। उसके बिना हमें विशिंग स्टार नहीं मिलेगा। ये बात पुस भी सुन लेता है। पुस सोचता है कि क्यों नहीं मैं उस नक्शे को ढूंढकर विशिंग स्टार से अपनी 9 जिंदगियों को वापस पालूं। लड़की को एक भालू बोलता है कि हमें नक्शा ढूंढने के लिए पुस की क्या जरूरत है। तब लड़की कहती है जैक ऑर्नर से नक्शा पुस ही चुरा सकता है। लड़की अपनी टीम के साथ यहाँ से चली जाती है। कुत्ते से पुस अपने सामान को निकलवाकर उन्हें पहन लेता है। पुस सारे सामान को पहनकर कुत्ते को बिना बताए यहाँ से चला जाता है। जैक ऑर्नर के अड्डे पे पहुँच जाता है। कुत्ता भी पुस के पीछे आ जाता है। कुत्ता पुस को लकड़ी की तलवार देता है। पुस कुत्ते को कहता है कि तुम घर जाओ, लेकिन कुत्ता नहीं मानता है। पुस एक पाइप के जरिए अंदर चला जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा दिखने वाला आदमी होता है, इसी का नाम जैक ऑर्नर है। तभी जैक के पास 2 लेडीज आती है जो विशिंग स्टार का नक्शा लेकर आई है। जैक ऑर्नर इन लेडीज से नक्शे को रूम में ले जाने के लिए कहता है। इस रूम में बहुत सारी और भी जादुई चीजें हैं जो जैक ने जमा की है। जैक लेडीज से नक्शा मांगता है। लेडीज जैक को बक्सा दे देती है जिसमें नक्शा है। जैक लेडीज से बात करने लग जाता है। तभी पुस बक्से को खोल लेता है और नक्शे को निकाल लेता है। पुस नक्शे को निकाल ही रहा होता है कि तभी किटी नक्शे को ले लेती है। फिर इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है कि इस पर मेरा पहले हक है। जैक इन्हें एक हाथ देता है, जिसे छूते ही सब सोना बन जाता है।
इनमें से एक लेडी इसे पहले गलती से छू लेती है तो ये लेडी खुद ही सोना बन जाती है। पुश और किटी नक्शे को लेकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ भालू गिरता है। वो लड़की भी आ जाती है जो नक्शे को अपनी टीम के साथ ढूंढ रही थी। लड़की पुश से कहती है कि तुम तो मर गए थे ना। किटी जैक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, फंसाया था, मैं तुम्हारे लिए काम करती थी। लड़की पुश से नक्शा मांगती है लेकिन पुश और किटी दोनों नक्शे को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुत्ता बाहर इनके लिए गाड़ी तैयार रखता है। सभी पुश और किटी का पीछा करते हैं। पुश गांव वालों के लिए सोने के सिक्के गिरा देता है। तभी पुश को वो भेड़िया दिखता है जिससे पुश हार गया था। जैक अपनी सभी जादुई चीजें लेकर गाड़ी से पुश का पीछा करता है। किटी और पुश नक्शे को खोलते हैं तो इन्हें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे ही पल में नक्शे पर लिखने लग जाता है। नक्शे में लिखा जाता है कि काले जंगल में विशिंग स्टार मिलेगा। किटी कहती है आज तक उस जंगल में कोई नहीं गया है। पुश कहता है कि ना ही कोई वहां से बाहर निकला है। नक्शे में लिखा जाता है कि आगे की राह नक्शे से ही मिलेगी, इसे संभाल कर रखो। पुश और किटी जंगल तक पहुंच जाते हैं। फिर पुश और किटी और साथ में कुत्ता तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में इन तीनों को पता चलता है कि ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। पुश और किटी नक्शे से रास्ता देखते हैं तो इन्हें अलग अलग रास्ते दिखते हैं जो काफी खतरनाक और दर्द भरे होते हैं। लेकिन जब कुत्ता रास्ता देखता है तो उसका रास्ता काफी मजेदार और सुकून का होता है। तब पुश और किटी नक्शा कुत्ते को दे देते हैं। इधर वो लड़की भी अपनी टीम के साथ में जंगल में आ जाती है। किटी और पुश साथ में कुत्ता अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले इन्हें फूल मिलते हैं। कुत्ता फूल को सूंघता है तो फूल इसे अपने ऊपर बैठा लेता है, लेकिन किटी और पुश को तकलीफ होती है। फिर कुत्ते के कहने पर ये दोनों भी फूल को सूंघते हैं। इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुत्ता फूलों को सूंघता जाता है और इन्हें चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैक भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। जैक लड़की और उसकी भालू टीम पर हमला कर देता है। लड़की और उसकी टीम नीचे गिर जाती है। फिर जैक आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता फूल रोक लेते हैं। जैक अपनी टीम से फूलों को कटवाता है लेकिन फूल उसकी टीम के लोगों को खा जाता है। जैक एक जादुई टिड्डा निकालता है। उससे कहता है कि इन फूलों को काट दो। टिड्डा फूलों को नहीं काटता है तो जैक एक जादुई मुर्गा निकालता है जिससे जैक फूलों पर आग लगाता है। और इधर पुश और किटी कुत्ता मजे से नदी में तैरते तैरते अपने रास्ते को पार कर रहे होते हैं। पुश किटी से कहता है कि मुझे अपनी दाढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो किटी पुश की दाढ़ी को काट देती है और अब पुश बिल्कुल पहले की तरह दिखने लग जाता है। किटी अपनी छुरी पुश को दे देती है तो पुश लकड़ी की तलवार को फेंक देता है। कुत्ता उसे लेने के लिए नदी में कूद जाता है। पुश और किटी कुत्ते को ढूंढते हैं लेकिन फिर जैक कुत्ते को अपने हाथ में लेकर पुश और किटी के सामने आता है। किटी और पुश कहते हैं कि कुत्ते को छोड़ दो। जैक किटी और पुश से नक्शा मांगता है। तभी यहाँ वो लड़की भी आ जाती है अपनी टीम के साथ में। फिर इन सब लोगों के बीच में नक्शे को लेकर फाइट होने लग जाती है। जैक अपने जादुई चीजों से लड़ रहा होता है। अब वो भेड़िया भी यहाँ आ जाता है। पुश उसको देखकर डर जाता है और भागने लगता है। तभी इसी लड़ाई में नक्शा किटी से लड़की के हाथ लग जाता है जिससे यहाँ का रास्ता चेंज हो जाता है। पुश भागता भागता एक जगह रुक जाता है। कुत्ता पुश की टोपी लिए पुश के पास में आता है। कुत्ता पुश से कहता है कि क्या हुआ। पुश कुत्ते पर हाथ रखता है जिससे पुश शांत हो जाता है। कुत्ता पुश से कहता है क्या हुआ फिर से, तो पुश कुत्ते से कहता है कि ये मेरे पास केवल आखिरी जिंदगी बची है और मुझे डर लग रहा है। कुत्ता कहता है कि तुम ये सब बातें किटी से कहो, वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। पुश कहता है कि किटी मेरा विश्वास नहीं करेगी क्योंकि सेंटा कोलोमा में शादी की वजह से डरकर मैं भाग गया था वहाँ से। पुश कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसे धोखा देकर। कुत्ता कहता है तुम्हें ये बात किटी को बता देनी चाहिए, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ये सब बातें किटी भी सुन लेती है। फिर किटी यहाँ कुछ नहीं सुनने का बहाना करके आ जाती है। पुश किटी से कहता है मैंने नक्शा गवा दिया है। किटी कहती है कि हम वापस ढूंढ लेंगे। इधर लड़की अपनी टीम के साथ रास्ता तय करते हुए चली जाती है आगे की तरफ और इन्हें एक घर मिलता है। फिर ये सब घर में चले जाते हैं। यहाँ पर इनके लिए खाना भी होता है जो भालू आराम से खाते हैं। लेकिन लड़की इन्हें कहती है कि ये सब कुछ नकली है, ये जंगल हमें फंसा रहा है। तभी लड़की को एक फेरीटेल बुक मिलती है। लड़की इस बुक को खोलती है तो लड़की को अपने बचपन के कुछ विजुअल्स आते हैं जिसमें वो उस बुक को पढ़ रही है।
और इधर पुश और किटी इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। किटी पुश को माफ कर देती है उसकी गलती के लिए। जैक भी लड़की और उसकी टीम को ढूंढ लेता है। जैक के साथ जादुई टिड्डा है। जैक टिड्डे से कहता है कि अगर मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मुझे पूरी दुनिया की जादुई ताकतें मिल जाएगी। टिड्डा जैक से कहता है कि तुम बेरहम हो, तो जैक टिड्डे को फेंक देता है। पुश और किटी भी उस घर में चले जाते हैं और नक्शे को चुरा लेते हैं। लड़की को पता चल जाता है कि नक्शा चोरी हो गया है। नक्शा किटी के हाथ लग जाता है। किटी नक्शे को खोलती है तो घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर पुश और किटी अपने डांस से इन लोगों को काफ़ी अच्छा मजा चखाते हैं। पुश और किटी नक्शे के साथ दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुत्ता लड़की के पास में रह जाता है। पुश फिर से नक्शे को खोलता है तो पुश एक फूल में बंद हो जाता है। पुश किटी से कहता है कि वो कुत्ते को बचाए और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है। पुश को फूल के अंदर अपनी बीती 9 जिंदगियों के नमूने दिखते हैं। किटी कुत्ते को बचाने आ जाती है। किटी कुत्ते को तो बचा लेती है, लेकिन लड़की और उसकी भालू टीम को फंसा देती है। इधर पुश अपनी जिंदगियों से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है किटी और कुत्ते के पास जाने के लिए, लेकिन ये कहते हैं तुम्हारे पास नक्शा है, विशिंग स्टार के पास जाओ और अपनी विश पूरी करो, जिंदगियों को वापस पाओ। पुश कहता है मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि उन्हें मैं अकेला छोड़ दूँ। तभी यहाँ वो भेड़िया आ जाता है जिसे पुश को डर लगता है। ये भेड़िया पुश को और डरा देता है। भेड़िया कहता है मैं मौत हूँ और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। इधर किटी और कुत्ता पुश के पास जाने के लिए दौड़ते हैं। पुश भी उस फूल से भाग जाता है। किटी और कुत्ता पुश को देखते हैं, लेकिन पुश नहीं रुकता है। पुश विशिंग स्टार के पास पहुंच जाता है। लड़की अपनी भालू टीम के साथ नक्शे को ढूंढ रही है। जैक को भी विशिंग स्टार का पता चल जाता है। पुश विशिंग स्टार तक पहुंच जाता है। किटी और कुत्ता भी पहुंच जाते हैं। किटी पुश से कहती है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दे दिया है, तो पुश कहता है मौत मेरे पीछे है, मुझे विश की जरूरत है। तभी यहाँ पर जैक और भालू टीम आ जाती है। सब विश पाने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और कुछ वक्त के लिए ऐसा ही चलता जाता है। जैक की टीम मेंबर भी मर जाती है। भालू का बेटा मरने वाला होता है जिसे लड़की बचा लेती है। किटी सॉफ्ट बॉल से जैक को अच्छा मजा चखाती है। कुत्ता नक्शे को पुश को लाकर दे देता है। इधर वो भेड़िया यानी पुश की मौत उसके सामने आ जाती है। ये पुश को एक ऑफर देता है उसे लड़ने का। पुश अपनी मौत से लड़ाई करने लग जाता है। पुश और भेड़िए के बीच में जमकर फाइट होती है। पुश इससे जीत जाता है। पुश की मौत लौट जाती है। कुत्ता पुश से भागकर गले लग जाता है। पुश नक्शे को किटी को दे देता है। किटी भी मना कर देती है कि उसे कोई विश नहीं चाहिए। तभी जैक के बैग से जादुई बिस्किट निकलते हैं, जिससे जैक फिर से और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैक किटी और पुश को फेंकता है, लेकिन भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। जैक अपनी विश पूरी करने लगता है, लेकिन तभी कुत्ते की आंखें बड़ी करने पर जैक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर लड़के की भेड़िया टीम और किटी पुश सब मिलकर जैक पर हमला कर देते हैं। ये सब नक्शे को फाड़ देते हैं, जिसे विशिंग स्टार में जैक समा जाता है और ये सब बच जाते हैं। किटी और पुश साथ ही कुत्ता टूटते तारे को देखते रहते हैं। भालू लड़की से प्यार करता है और ये सब जंगल से चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।